हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एक अंतराल दिया हमें a कॉमा बी, जो कि समवर्त अंतराल है, के सभी बिंदुओं के लिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है तथा एफ सी माइनस एफ ए बटा सी माइनस ए बराबर है एफ बी माइनस एफ सी बटा बी माइनस सी, और सी जो है वो ए और बी के मध्य है, तब सिद्ध कीजिए कि एक संख्या एल जो ए और बी के मध्य का अस्तित्व होगा तथा एफ डबल डैश एल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा यहां पर हम लिखेंगे लेंगराजे लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय। लेंगराजे का माध्यमान माध्यमान प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो लेंगराजे का माध्यमान प्रमेय क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि कोई फलन एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में अंतराल ए कॉमा बी में तो क्या हो, सतत हो। ठीक है, अंतराल ए कॉमा बी में क्या हो, संतत हो, संतत हो तथा एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। ठीक है, तो लेंगराज मध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु सी जो किसमें मिलेगा आपको, विवृत अंतराल ए कॉमा बी में होगा, और जिसको आप एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। ये बातें आपको याद रखना है। अब देखिए, यहां से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। देखिए, हमें क्या कहा गया है कि एफ डबल डैश का अस्तित्व है। एफ डबल डैश एक्स का अंतराल ए कॉमा बी में अस्तित्व है। अस्तित्व अस्तित्व है। यदि इसका अस्तित्व है तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स अवकलनी भी होगा और एफ एक्स सतत भी होगा, एफ डैश एक्स अवकलनी भी होगा और एफ डैश एक्स सतत भी होगा। ठीक है, क्योंकि एफ डबल डैश का अस्तित्व तभी तो होगा जब एफ भी, मतलब यूं समझिए कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व कब होता है, जब एफ एक्स क्या होता है, सतत और अवकलनीय होता है। ठीक है, और डबल डैश का अस्तित्व कब होगा, जब एफ डैश सतत और अवकलनीय होगा। दोनों बातें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं इसको कि यदि यदि एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में संतत है तथा अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय है, अवकलनीय अवकलनीय है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये अंतराल ए कॉमा बी में सतत होगा और विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय होगा। अब ए और बी के मध्य एक बिंदु है हमारे पास सी, उसके लिए हमें ये कथन क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ जो ए और सी के मध्य होगा बच्चों सबसे पहले। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, माना माना कोई बिंदु है के वन, और के वन क्या है, मैं ए कॉमा सी में ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तब क्या होगा, इस चूंकि फलन ए से बी में सतत और अवकलनीय है, तो ए से बी में सतत और अवकलनीय है, तो ए और सी में भी क्या होगा, सतत और अवकलनीय होगा। तो इस बिंदु के लिए क्या होगा, देखिए ये है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम लेंगराजे मध्यमान प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ लगा सकते लेंगराजे लेंगराजे माध्यमान प्रमेय से, माध्यमान माध्यमान प्रमेय से। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दो बिंदु एक साथ ही ले लेता हूँ बच्चों, तथा एक और बिंदु ले लेता हूँ मैं के टू, और ये किससे ले लेता हूँ मैं, सी से बी में। तो सी से बी में भी वही स्थिति बनेगी। तो लेंगराजे मध्यमान प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश के वन किसके बराबर हो जाएगा,
एफ सी माइनस एफ ए बटा कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, तथा एफ डैश के टू बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ सी था बच्चों, है ना, बी ए नहीं है, यहाँ पर होगा सी। ठीक है, ये ले लिया मैंने एफ सी, और बटे में कितना आ जाएगा, बी माइनस सी, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें कहा गया है कि सी माइनस ए और सी माइनस ए और ये बी माइनस सी, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये कहा गया हमसे। देखिए तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखो कि यदि यदि एफ सी माइनस एफ ए बटा सी माइनस ए बराबर हो एफ बी माइनस एफ सी बटा बी माइनस सी, तो यदि ये हो तो कर दो बच्चों इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमें दिया गया है। लिख लेता हूं मैं, हो तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश के वन किसके बराबर होगा, एफ डैश के टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे बना देते हैं हम, अभी तक समीकरण नहीं बनी है, समीकरण एक। ठीक है, अब हम एक नया बिंदु मान लेते हैं जो के1 के2 के मध्य होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, माना कोई एल जो है वो किसके मध्य है, के1 कोमा के2 के मध्य है। तब आप ये कहोगे कि एल जो होगा वो किसके मध्य होगा, ए कोमा, जैसा कि प्रश्न में हमें सिद्ध करना है क्या, ए से बी, तो एल जो होगा वो ए से ए कोमा बी में भी होगा, क्योंकि के1 के2 तो ए और बी के मध्य ही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब फिर से हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में ये बात कही गई है हमसे कि एफ डबल डैश का अस्तित्व है, अर्थात एफ डैश अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय है, सतत है तथा अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय भी है, अवकलनीय है। ये दोनों बातें प्रश्न में दी गई क्योंकि डबल डैश का अस्तित्व है बच्चों। तो लेंगराजे मध्यमान प्रमेय से, लेंगराजे मध्यमान प्रमेय से देखिए, अगर ए और बी के मध्य क्या मिलेगा आपको, के1 के2 भी मिलेगा, तो के1 के2 के लिए आप इसको मध्यमान प्रमेय लगा सकते हो। ये होगा एफ डबल डैश ऑफ एल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एफ डैश के2 माइनस यहाँ हो जाएगा एफ डैश के1, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा के2 माइनस के1। फिर से लिख देता हूं मैं इसको, तो एफ डबल डैश ऑफ एल बराबर, देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो इसको हटा के लिख देता हूं मैं एफ डैश के1, इसको लिख देता हूं एफ डैश, ये तो के1 ही था, और बटे में कितना है, बटे में है के2 माइनस के1, तो देखो ये तो जीरो आ गया। तो यहाँ पर एफ डैश एल बराबर क्या आ गया, जीरो, जहां एल क्या था बच्चों, एल जो था वो ए कोमा बी के मध्य था, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।